जैसे थोड़े से व्यूज़ कम हुए और फिर से शुरू हो गया कंट्रोवर्सीज़ का दौर। जी हाँ, बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं बसंती जी की। बसंती जी एक सफाई नामा लेके आई थी। हालांकि इस बारे में अभी कोई कुछ नहीं बोला है, विगत 1-2 दिन में, 3-4 दिन में ऐसे कमेंट्स मैंने भी देखे थे इनके चैनल पर। लेकिन ये उस टाइम नहीं बोली थी इस बारे में कुछ भी, क्योंकि उस टाइम देखो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारा ऐसा कंटेंट था जिसकी वजह से इन्हें व्यूज़ मिल रहे थे। तो सोचा होगा क्यों ना भाई इस कंटेंट को हम बाद में यूज़ करेंगे, मौके पे यूज़ करेंगे, अभी ये मौका नहीं है। इनका पहले टाइटल मैं बताना चाहूँगी, उसके बाद मुद्दे पे आएंगे। दादा की सेवा पर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन ये बिहार है, यहाँ पर ऐसे ही बुजुर्ग की सेवा सत्कार किया जाता है। इनके कहने का तात्पर्य ये है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे बिहार हो, यूपी हो या इंडिया का कोई भी प्रदेश हो, वहाँ पर हर जगह पे होता है कि बुज़ुर्गों की सेवा बिल्कुल की जाती है, क्योंकि ये वही बुज़ुर्ग होते हैं जब ये हम छोटे होते हैं, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। और जब इनका टाइम आता है तो हमें भी करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ना। मैं मानती हूँ इस चीज़ को और सभी लोग ये मानते हैं, तो आपको ये लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि ये बिहार है, यहाँ पर ऐसे ही सेवा की जाती है। सेवा भाव हर जगह का सेम ही होता है। हाँ, लोग कई बार बदल जाते हैं। सेवा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सेवा करके आपने यहाँ पर जो कुछ कमेंट्स आए हैं उस पर री कमेंट्स हुए हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये सेवा दिखाने का जो ये था स्पेशल वीडियो बनाने का, पहले भी इनके ऊपर कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे कि इस प्रकार की जो ये सेवा हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों का चयन था जो कि मैं नहीं बोलना चाहती। और बाकी चीज़ें यहाँ पर जो हैं, अभी जो इन्होंने दादाजी की स्पेशल सेवा का वीडियो बनाया है, वैसे मामा जी बहुत दिन से नहीं आए, हमने सोचा मामा जी का भी हाल चाल ले लें। कहाँ है मामा श्री? मतलब न्याय दिलाने के लिए अच्छा हो सकता, वैसे जी मामा श्री किसी न किसी को न्याय दिलाते रहते हैं। हालांकि उन्होंने अनीता जी, बसंती जी की नंदों को भी ऑफ़र किया था कि अगर आप चाहो तो हम तुम्हें न्याय दिला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन लोगों ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया कि नहीं। फ़िलहाल हो सकता कहीं न्याय प्रक्रिया में बिज़ी हूँ, बीच बीच में आते जाते रहेंगे। वैसे दूर संचार यंत्र के माध्यम से तो पंचौरा हो ही जाता है कि भाई साहब हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो इन्होंने दिखाया कि भाई हम बाबू जी के लिए पानी गर्म करके ले गए थे, वो अपना कर ही रहे थे, इतने में बेटा आ गया, उसने देखा। बेटा हर एक चीज़ करता है, जैसे देखता है कि बाबूजी कुछ बिज़ी हैं या बाबूजी कुछ कह रहे हैं कर रहे हैं तो तुरंत आके करने लग जाता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। क्यों बताई? क्योंकि आप सबको पता है कि जो इनके कुछ लोग हैं जो ट्रू सब्सक्राइबर बोल सकते हैं, तो भैया वो टरू वाले आए के गरियाने लग गए हैं। किसको? लाला जी एंड सन्स कंपनी को। जी हाँ, अनीता जी और लाला जी को। सीधे सीधे एक लोगों ने अनीता जी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो महिला बस बोलती है बहुत ज़्यादा बातें, लेकिन अपनी सास को लेकर गई थी। इतने सारे कमरे होते हुए भी, मैं पढ़ ही लेती हूँ क्या लिखा था। हाँ, अनीता जी की सेवा सबने देखी है। इतने सारे क्रूम होते हुए भी छोटी सी किचन में बंद करके मार दिया, और अब ससुर के पीछे पड़ी है ताकि जल्दी से मार दे, फिर नंदों के साथ मिलकर सारा ज़मीन और हिस्सा ले ले। वाह जी वाह, वेल डन। क्या विचार हैं आपके। तो ये मैंने पहले भी कमेंट पढ़ा है कि भाई अनीता जी ने अपनी सास को मार दिया, अनीता जी ने कमरे में बंद किया, यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक थी, वहाँ जैसे गई उनके साथ पता नहीं क्या हो गया, और फिर एकदम से वो बीमार उमार और फिर उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार की बातें बोली गई हैं। वाह जी वाह। मतलब वो यार, यहाँ पर आप सेवा करा रहे हैं, अगर इस प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी दे रहा है तो आपका कुछ कर्तव्य होता है ऐसे कमेंट्स को डिलीट करना, या फिर आप उसका रिप्लाई करें। लेकिन आप क्यों ही करेंगे? क्योंकि आपको तो चाहिए अवसर कि ऐसे और 10-20 लोग आके इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाएं, और इस पे अब लोग उत्तर प्रति उत्तर भी कर रहे हैं।
कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो बहनी, वो लेके गई थी, इतना कमरा था, लेकिन जो है दादी को यहाँ किचन में लिटाती थी और फिर उसने भाई किचन में लिटा लुटू के बीमार मार करके भाई ऊपर पहुँचा दिया। इस प्रकार के इल्ज़ाम। कितने ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि पूरी सच्चाई ना जानते हो, उनको क्या पता किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम रहा हो, हार्ट पेशेंट या किसी प्रकार की, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन कभी भी कोई इतना तो यार बुरा नहीं हो सकता है, खासकर अनीता जी, कि वो जानबूझ के उनको मार दें। और रही बात जो लाला जी के ऊपर हमेशा लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, तो लाला जी ने कितनी बार भरी पंचायत में भी बोला, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में सुनाया भी था लाला जी क्या बोल रहे थे कि भाई मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं तैयार हूँ सेवा करने के लिए, और मैं अपने साथ यहाँ पर अगर रखना, ये जहाँ पे भी रख रहा हूँ या फिर रखना चाहता हूँ तो एक हेल्पर भी रख दूँगा, है ना, कितनी बार। लेकिन नहीं, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई ये सब बस पैसा कमाने वाले लोग हैं, सेवा भाव इनके अंदर है नहीं। जबकि ये बुज़ुर्ग हमारे बाबा जी बार बार बोल चुके हैं कि हमको इन्हीं लोगों के साथ में रहना है, चूँकि बच्चे छोटे हैं, उनको सहायता की ज़रूरत है और मैं अपना सब कुछ इन्हीं को देना चाहता हूँ। तो भाई आप अगर कर रही हैं, अब रह रहे हैं, तो आप करेंगे, आपके बच्चे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप कुछ दुनिया से हट के अलग कर रहे हैं, सबके यहाँ पर ऐसा ही होता है। अब जैसे कोई पेरेंट्स किसी एक भाई के साथ हैं, दूसरा भाई कहीं और रहता है, तो दूसरा भाई जब यहाँ है ही नहीं, है ना, फिर उसको अगर आप गाली दे रहे हैं कि देखो नासपीटा कैसे भैया अपनी चीज़ों से मुक्ति पाए कि वहाँ रह रहा है और बेचारे ये लोग सेवा कर रहे हैं, जब बाबा जी दादाजी जो भी आप कहते हो, जब वो जाने को तैयार ही नहीं है, जब वो किसी भी तरीके से उनको अपना मतलब एक जवाब तो वो देते नहीं हैं ढंग से। दादाजी से अगर कोई कुछ पूछ ले तो भाई साहब दादाजी एकदम मुँह न खोलेंगे, मुहैया पे जिप लगा लेंगे, कतई ना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो दादाजी का बयान अगर बात बदल देगा तो कोई सामने झूठा पड़ जाएगा, अब उसको दादाजी झूठा कैसे साबित कर सकते हैं? नहीं या ना कर सकते हैं। इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो बिल्कुल आप बसंती जी की तारीफ़ करिए, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, रखा है इन्होंने और लेंगे भी। जो भी पैसा धन दौलत जो भी दादाजी के नाम पे है, जो भी है उनका, और उन्होंने बोला भी है कि हम अपना पैसा इन्हीं को देंगे, तो कर रही है, इसमें बुराई क्या। और बात पैसे की भी नहीं, जो जिसके पास रहेगा यार वही देख रेख करेगा। अगर वो यहाँ पर होती है ना तो वो करती। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपने देखा तो नहीं है ना, तो फिर आप कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती हैं कि अनीता जी ने मार दिया सास को? इस प्रकार का ये बहुत बड़ा शब्द है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस प्रकार की बातें बिना कुछ जाने, आपको पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो किस चीज़ से पीड़ित थी या फिर क्या हुआ था, तो भी इस प्रकार की बातें आप देखिए। आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं, बेशक आप पूछ सकती हैं कि क्या हुआ था आपकी सास को, बसंती जी कैसे उनकी डेथ हुई थी, या फिर जो भी आपके मन में इस तरह की खुरापातें चल रही हैं भाई। वैसे तो ये इनका पर्सनल है, लेकिन जब आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो भाई पूछिए। हालांकि कुछ लोग जवाब भी देने आएंगे, तो भैया तू ही अपना रूम दे दे हैं, इसने दादाजी को जानबूझ के वहाँ रखा है, भाई सबको पता है। और दादाजी का हम बयान भी सुन सके हैं। और कुछ लोग भाई लगातार बस उन्हीं को टारगेट करने में लगे हुए हैं कि हाँ ये लोग पैसा चाह रहे हैं, धन दौलत चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और है जो एक लोगों ने और कुछ कहा है। अनीता बोलती है हम सेवा किए हैं, जान सास ससुर की चली, सास की जान चली गई है ना, फिर तब किए होंगे, और अभी ससुर जी चल पा रहे हैं, चल फिर पा रहे थे तब करी होगी, अभी तो कुछ नहीं करी। तो हो सकता उस वक्त इन्होंने सेवा किया हो जब वो चल फिर पा रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, लोगों ने हद मचा दी है। शक्ल सूरत पे बात हो रही है, बॉडी शेमिंग हो रही है। अंजलि को बंदरिया जैसी शक्ल वाली, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि माँ की भाषा ही बोलती है, बंदरिया जैसी शक्ल वाली लड़की। इस प्रकार की बातें बोल के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? सबको ईश्वर बनाता है, सबका रूप रंग ऊपर वाले नहीं दिया है ना। ये कहीं मिलता तो है नहीं कि बाज़ार में खरीद रहा है।
हाँ, वो क्रीम व्रीम का प्रचार प्रचार जो होता है वो सिर्फ बेचने के लिए होता है। ऐसे हो ना गोरे लोग तो तमाम जो बड़का बड़का पैसा कमाने वाले लोग हैं ना वो गोरे हो जाते, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिख रही हैं, और इस प्रकार की भाषा मतलब यार सपोर्ट करो अगर आपको कोई पसंद है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहे हैं, किसी के गलत लग रहे हैं, वहाँ पे आप क्लियरिटी रखिए सारी चीज़ों की। जो भी आपका मन कर रहा है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, शेयर करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इस प्रकार की भाषा बोल के आप क्या जताते हैं आप ये जताते हैं संस्कार। आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इस प्रकार की भाषा, वाह जी वाह। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो सोच है आपकी इसमें बहुत ही ज़्यादा मोच है, और ये आपके पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट करेगी इसी प्रकार की चीज़ें। जब आप बाहर बाकी लोगों के लिए इस प्रकार का लिख रहे हैं तो बाकियों का सोच आप समझ ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अब जो रख रही हैं ये आपको पता है क्यों रख रही हैं, और ये जो ऐसे टाइटल डाली हैं इन टाइटल से भी बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है। अब व्यूज़ कम हो गए हैं और अभी विगत दिनों में काफ़ी आए हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से अब भाई ऐसे विवादित चीज़ें उठाई जाएंगी तभी तो लोग देखने आएंगे। एक चीज़ और है, पढ़ना चाहूँगी। लाला जी ने तो बाबूजी को रखने के लिए बोला है कितनी बार, लेकिन दादाजी नहीं मना किया। वो कह रहे हैं कि हम सब यहीं रहेंगे, मुझे इनके साथ ही रहना है। और बसंती वाले लोग कितना बेचारे हैं, वो बोलते रहते हैं कि ये बेचारी है बेचारी है, पर ज़बरदस्ती तो उनको नहीं ले जाया जा सकता। तो बात जब ये है कि सामने वाले भी समझ रहे हैं और समझाने वाले भी समझ रहे हैं। हाँ, बस कुछ लोग ऐसे हैं जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कुछ चीज़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि थंबनेल और टाइटल के द्वारा बसंती जी प्रस्तुत कर रही हैं। जो चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं उसको दोबारा से लाने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मामा श्री की कोई अपडेट कब तक आएंगे? सोना साना लग रहा है भाई वाईटी हैं।